ओलंपिक्स में भारत का परचम लहरा देने वाला खेल है हॉकी। लेकिन आज ये स्पोर्ट सिर्फ एक नॉर्मल खेल नहीं बन गया है, बल्कि ये एक इमोशन बन गया है। ये हमारे देश के हर एक नागरिक के डीएनए में बस चुका है। मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, इसके अलावा PR श्रीजेश जैसे महान खिलाड़ी हमें इस खेल ने दिए हैं। और आज हॉकी की फील्ड का एक और स्टार हमारे साथ वन टफ न्यूज के इस पॉडकास्ट को और खास बनाने के लिए जुड़ने जा रहा है, जिन्होंने ना सिर्फ पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीता, बल्कि यंग प्लेयर्स और करोड़ों भारतीयों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन हॉकी की बैकबोन जर्मनप्रीत सिंह के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है ये, लेकिन जितना हमने अभी तक इनको देखा है, जितना हमने इंटरव्यूज देखे हैं और इनके बारे में जाना है, भाई बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं। बाकी की जो हम कॉन्वर्सेशन है इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले वन टफ न्यूज के इस पॉडकास्ट में जर्मन बाजी, आपका स्वागत है। कैसा फील कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लग रहा है जी, जितनी आपने तारीफ कर दी अभी और अच्छा लग रहा है अभी। चलिए, तो अब दूसरी चीज तो यही कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि अब आप सिर्फ जर्मनप्रीत सिंह नहीं है, अब आप अर्जुना अवॉर्डी जर्मनप्रीत सिंह बन गए हैं। एंड मेरे ख्याल से इसकी फीलिंग, ये अवार्ड जो मिलते हैं, छोटे बड़े हों चाहे जो भी हो, ये अवार्ड जब देश के लिए खेलते हुए मिलते हैं, एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको जब लोग मिलते हैं जिनके नाम के आगे ओलंपियन लगता है, जहाँ अर्जुना अवार्डी लगता है, तो आप कहीं ना कहीं तब सोचते हो कि यार ये दिन हमारे पे भी आएगा। और जब वो दिन आप पे आता है, जहाँ आपको आपकी जो गवर्नमेंट है वो इतने बड़े अवार्ड पे सम्मानित कर रही होती है, तो वो आप फीलिंग किसी को बता नहीं सकते भी आप अंदर से कैसे फील करते हो। सो वही सेम फीलिंग अभी हमारे अंदर भी है। सो अच्छा लग रहा है, ये मोमेंट इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ये न्यूज़ पता चली, आपके घर वालों को पता चली, आपकी मदर हैं एंड आपके भाई हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ में, तो कैसे उन्होंने सपोर्ट किया एंड कैसे आपके जो आपकी लाइफ थी, पर्सनल लाइफ, उसमें हॉकी का जो इनरोलमेंट किया, कैसे आया बाजी? जब ये मेरे पास न्यूज़ आई तो मैं आई थिंक हम रोडकेला में थे और हमारा मैच था आई थिंक उस दिन, और सो रहा था मैं तब। तो जब मेरे को ये न्यूज़ मिली, जब मैंने उठा, मैंने देखा कि फ़ोन्स में इतने कॉल्स एंड मैसेजेस आए हुए हैं, तो एक टाइम पे तो मैं भी शॉक हुआ भी, यार इतनी कॉल्स एंड क्या है। तो जब मैंने पढ़ा सारा कुछ, तो मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने आफ्टर डैट अपने घर पे कॉल करा, मैंने कहा आपने न्यूज़ में देखा है, तो ये हो गया है, सभी मेरे को अर्जुना अवार्ड अभी मिल रहा है। सो वो भी बहुत खुश हुए। देन भाई मेरा मतलब कनाडा में है अभी इस टाइम, तो मैंने उसको कॉल करा, देन उसका भी टाइमिंग अलग है, तो वो भी बहुत खुश हुआ, मैसेज डाला जब उसको मैंने बताया। तो हम तो इसी पे भगवान का शुक्र करते हैं कि यार थैंक्स गॉड कि यहाँ तक लाया और इतने काबिल बनाया हमें। बिल्कुल। तो अभी मैंने जैसे कि बात करी थी, आपकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैंने आपके बारे में जितनी जानकारी हासिल करी उसमें यही था कि यार जो घर परिवार होता है वो सपोर्ट तो करता है, लेकिन आपकी लाइफ में फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट थी जब आप हॉकी खेलना शुरू कर रहे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा पहले। सो आई एम द ओनली वन जिसने ये चीज़ घर पे लेके आया। तो जब मैंने ये बताया मैंने घर वालों को कि मुझे हॉकी खेलनी है, सो उस टाइम पे घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि सोच ले, ये कर ले, वो कर ले। उन्होंने यही कहा कि यार तेरे को खेलनी है तो तू बस मन लगा के खेल, जो काम करना है मन लगा के खेल। तो आप समझ सकते हो कि पहले दिन से जिनके घर वालों ने ये बोल दिया, और आई थिंक सभी के घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। सो मेरा भी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और आज तक करते आ रहे हैं। कभी लाइफ में, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की लाइफ कभी भी ईजी नहीं होती, बहुत सारे, आप किसी भी प्लेयर को उठा लो, आप अपने बारे में बताओगे, आप दूसरे बारे के में सुनोगे, तो हर एक की कहानी आपसे बड़ी आपको दिखेगी। एंड सारे ही स्पोर्ट्समैन जितनी भी स्पोर्ट्स के हैं, हॉकी के हैं या कोई भी और भी, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं। और मेरे भी जो टाइम डाउन एंड गुड बैड जितने भी आए हैं, क्योंकि वो आते ही हैं, दैट्स कॉल्ड लाइफ, है ना। तो मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े रहते हैं और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। अब गुड टाइम है तो तब भी खड़े हैं, एंड आई होप वो खुश रहें ऐसे ही। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मूवमेंट होता है, आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया एंड आप उनके चेहरे पर एक खुशी देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उससे बड़ा मूवमेंट नहीं होता है अदर देन ओलंपिक जीतना। एंड हम ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे कि आपने बात करी, एक स्ट्रगल जुड़ी होती है हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। जब वो कुछ बनना चाह रहे होते हैं तो बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है यार, ये लाइफ में कुछ और कर लेता तो बड़ा बन जाता।
ऐसा। लेकिन जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो तो एक अलग फीलिंग आती है। लेकिन शुरुआत से शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बताएंगे। एंड पहली बार जब हॉकी थामी तो भाई क्या था, मतलब कैसे कि भाई हॉकी खेलना है? ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। अगर मेरी जो हॉकी स्टार्ट हुई वो जस्ट एक मेरे स्कूल में मेरे कोच थे बलजिंदर कोच साहब ना, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया था। उन्होंने मेरे को बोला था कि हॉकी स्टार्ट कर। तो मैंने उस टाइम नहीं था ये सोचा कि मैं लाइफ में कभी इंडिया के लिए खेलूँगा, जहाँ ओलंपिक्स खेलूँगा, जहाँ मेरे पास भी मेडल होगा। जस्ट स्टार्ट किया था कि हाँ चलो यार स्कूल से बंक हो जाया करेगा कभी कभी तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। सो आई थिंक वो डेस्टिनी है हर एक इंसान की, किधर को किसी को कहाँ खींच लेती है। तो हमारे जो स्कूल है वो घर से काफ़ी दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर होता था। हम साइकिल्स पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। तो वहीं से यहाँ मैंने हॉकी स्टार्ट करी है। तो बस अभी उसी में ही है, अभी हॉकी में चल रहे हैं। एंड अभी तो एक माइलस्टोन है, अभी तो बहुत माइलस्टोन अचीव करने वाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हम जब माइलस्टोन की बात कर रहे थे, आपका इंटरनेशनल डेब्यू जो हुआ था भारत के लिए, भारत की जर्सी डॉन करना एक अलग ही मोमेंट है। 2018 जब इंडिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था, वहाँ से आपने शुरुआत करी। जब तिरंगे को आप पहनते हो तो अलग ही प्राउड मोमेंट सबके लिए ही होता है। आप कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे? वो मेरा माइलस्टोन जब हुआ था तो मैं आई थिंक एक बहुत बड़े डाउनफॉल से निकल के वापस आया हुआ था। और वो मेरे लाइफ का सबसे आई थिंक उस टाइम का वर्स्ट पार्ट था। अब मेरे को लगता है वो मेरा बेस्ट पार्ट था 2 से आना। तो क्योंकि डाउनफॉल ही इंसान को सिखाता है सारा कुछ। तो जब वो मैंने जिस दिन अनाउंसमेंट हुई कि आप टीम में हो, सो उस दिन मेरे को बड़ा प्राउड फील हुआ। आई थिंक वो बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि सारी फैमिली ने ही वो डाउन पार्ट देखा हुआ था। तो और जो फीलिंग की बात है, जब आप इंडिया का कलर पहनते हो, जब आपके चेस्ट पे इंडिया का नाम लिखा जाता है, इंडिया लिखा होता है, वो डिफरेंट फीलिंग है। वो आप ऐसे मैं शब्दों में नहीं उसको बयान कर सकता कि यार मैं बता दूं कि ऐसी फीलिंग थी, वैसी फीलिंग थी। वो आप अलग ही दुनिया में होते हो उस टाइम। वो फीलिंग हमें सिर्फ हॉकी फील्ड पे देखने को मिलती है। वो इमोशन जब आते हैं, जो बंदा एकदम आंखों से आंसू, हमने मोमेंट देखे हैं, हमने ओलंपिक मेडल जीतने के बाद वो मोमेंट देखे हैं। एंड मैं अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि ओलंपिक, आपका डेब्यू ओलंपिक था। एंड ये बैक ऑफ द कैमरा भी मैंने सेम चीज़ पूछी थी। जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तब भी हमने ये सेम चीज़ होते हुए देखी है, हिस्ट्री स्क्रिप्ट होते हुए देखी है, जब इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहाँ पे आपकी कॉन्वर्सेशन इंडियन प्लेयर्स के साथ हो रही थी, वो कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी अगर आप जिस बताना चाहिए। टोक्यो की बात, क्योंकि टोक्यो में हमने मैंने आपको जैसे पहले भी शेयर करा हुआ कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी उस टाइम। ओलंपिक से पहले कोविड में हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और काफ़ी प्रिपेयर थे। और इतने सालों के बाद मेडल लेके आना वो बड़ी प्राउड मोमेंट था सबके लिए। चाहे मैं वो टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेला, बट आई एम द पार्ट ऑफ दैट टीम। सो मैंने भी सेम ही स्ट्रगल टीम के साथ देखा हुआ है। और आप उतने ही खुश होते हो कि आपकी टीम का मेडल आया। हाँ, वो जरूर पार्ट मिस हो जाता है कि यार आप नहीं हो उस टीम में, काश खेल रहे हो वो मेडल। क्योंकि हर एक इंसान, देखिए जो ओलंपिक्स है ना, ओलंपिक स्पोर्ट्स में एक ऐसा पार्ट है कि जो हर एक प्लेयर का सपना होता है जब वो घुस जाता है कि यार मेरे को ओलंपिक्स खेलनी है। तो मेरा भी वही सपना था। और आप मिस करते हो तो आपको फील तो ज़रूर होता है, ये तो आप नहीं कह सकते कि फील नहीं होता। बट जब मेडल आ जाता है तो वो आपको फीलिंग और बढ़ जाती है कि यार हमारा मेडल आ गया। और उस मेडल से अकेली उन प्लेयरों की रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती, जितनी हॉकी कम्युनिटी है सारों की रिस्पेक्ट बढ़ती है और आपकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही बढ़ती है। तो काफ़ी प्लेयर खुश थे उस टाइम, हम भी खुश थे, हमने एंजॉय भी किया उस मोमेंट को। और यही था कि अभी सभी प्लेयरों को पता चल गया था, कि सबको पता चल गया कि जो इंडिया की हॉकी वो बैक टू ट्रैक है अभी, तो हमें इसको अभी संभाल के रखना है। जी, लास्ट हमने जो मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक से पहले वो 1972 में आया था। एंड उसके बाद इतना लंबा सफ़र, हॉकी ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हमने प्लेयर्स के बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। संदीप सिंह उसमें बहुत बड़ा नाम है, उनकी इंजरी एक अपने आप में एक स्टोरी बन गई थी। लेकिन जब आप पेरिस ओलंपिक में अपना डेब्यू करने के लिए उतरे थे तो एक होता है ना, गूज बम्स आ जाते हैं, भाई रोंगटे खड़े हो गए हैं, अब क्या करना है, यहाँ से सब अपने को ही करना है। वो कैसी फीलिंग थी? पहले तो ओलंपिक का आप अपने डेब्यू ओलंपिक का सफ़र बताइएगा, फिर ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक 1980 के बाद हमारा जो मेडल आया उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी टीम की भी,
क्योंकि बैक टू बैक मेडल लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये एक तुक्का है, हाँ कहीं ना कहीं हॉकी में। तो हाँ, जब आपका पहले तो टीम में नाम आता है तो वही बड़ी बात होती है कि यार आप ओलंपिक्स खेलने जा रहे हो अपने देश के लिए, क्योंकि एक ओलंपिक्स में जाना ही बहुत बड़ी बात होती है आई थिंक, और एक प्लेयर का सपना भी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारी टीम गई हुई थी, हमारी कन्वर्सेशन ही टीम की यही थी कि हमें खाली हाथ वापस नहीं जाना, खाली हाथ नहीं आना है। एंड हाँ, और सभी प्लेयर का माइंड सेट भी ऐसे था। अभी अब हम बोलें कि हम जैसे 5 प्लेयर थे जो डेब्यू थे, तो उनका ये था कि अरे हाँ हमारा ओलंपिक्स में मेडल आ गया, ओलंपिक्स में नाम आ गया तो हम डन है। नहीं, ऐसा नहीं था कोई किसी का भी प्लेयर का, सब बहुत ही बढ़िया माइंड सेट के साथ गए थे। और जब हम ऑलरेडी टोक्यो में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं तो हमें कलर तो बदलना था। हाँ, कलर बदलना था, ये भी था वहाँ हमारी टीम का कन्वर्सेशन कि हमें कलर बदल के जाना। और आपने सभी प्लेयर जितने भी हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जितने भी हमारे साथ हैं, उनकी अपनी इंटरव्यूज़ देखी भी होंगी, तो सब ने यही कहा था कि हमें कलर चेंज करने जाना। हल्का सा रह गया वो मेरे ख्याल से, नहीं तो था, ये तो पक्का था। कुछ कंट्रोवर्सीज, मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सीज की बात हम ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों में बहुत हमने आवाज़ें सुनी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें हमने प्लेयर्स से सुनी, मीडिया ने बहुत हो हल्ला किया था, हंगामा मचाया था। लेकिन क्या चल रहा था उस टाइम पर? रेड कार्ड कंट्रोवर्सी, एक पेनल्टी स्ट्रोक कंट्रोवर्सी, क्या था वहाँ पर? वो जब हमें अमित को रेड कार्ड हुआ तो सब अनएक्सपेक्टेड थे कि यार ये कैसे हो गया। चलो ठीक है, मान लो आपको कार्ड हो गया, मैच के लिए कार्ड हो गया, तो जो वो मैच है ना, वो आई थिंक हॉकी का सबसे बड़ा बेस्ट मैच होगा इंडिया के, 10 प्लेयरों के साथ सारा मैच खेल जाना। और इंडिया जो अमित है हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, और उसको कार्ड हो जाना, सबको था कि यार ये नहीं होना चाहिए, तो नेक्स्ट मैच में भी बाहर बिठा देना, वो भी सेमीफाइनल में, इतने बड़े मैच में। बट आई थिंक ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि यार हो गया, अब नेक्स्ट क्या, अब वो जो हो गया अब उसको तो लेके बैठ नहीं सकते, है ना, तो अभी नेक्स्ट क्या। बट हमारी टीम ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत थी वो अपने आप में एक हिस्ट्री बन गई थी, क्योंकि इतने सालों में हमने बड़े स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराया नहीं था। वो जो जीत थी उसके मायने अलग थे, लेकिन जीत के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीत गए, अब क्या टीम का माहौल क्या था? क्योंकि श्रीजेश पाजी पे अभी मैं आऊँगा, श्री पाजी का लास्ट मैच था, क्या चल रही थी? मतलब इमोशनल थे, एक्साइटेड थे जीतने के बाद, कैसे मोमेंट चल रहे थे आपके दिमाग में? जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुई तो श्री पाजी ने पहले अनाउंस कर दिया कि यार मैं अभी ये मेरा लास्ट इवेंट है, तो हर एक मैच में हम यही बात होती थी कि खेलेंगे, अब श्री पाजी के लिए भी साथ में खेलेंगे, क्योंकि उस बंदे को हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इतने बड़े प्लेयर को इतने बड़े लेवल पे अपने गेम छोड़ना एक बड़ी बात होती है, और ये डिसीज़न लेना ही बहुत बड़ी बात होती है कि मैं यार हॉकी छोड़ रहा हूँ, जिससे आप इतने सालों से खेल रहे होते हो, प्यार कर रहे होते हो। तो आई थिंक हम एंड ऑफ द डे तक श्री पाजी के लिए हमारी टीम ने डेडिकेट कराया हुआ मेडल, आपने देखा भी होगा। और श्री पाजी भी क्या खेले हैं ओलंपिक्स में, बहुत खूब। आई थिंक जो हॉकी है वो पूरी 16 प्लेयरों की टीम है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि एक प्लेयर की वजह से, सारे प्लेयर ही खेलेंगे तभी ही टीम चलती है, बट हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। और आई थिंक इंडिविजुअली जो श्री पाजी का काम था, पाजी ने बहुत बखूबी से निभाया, और अच्छे तरीके से उन्होंने शो किया, और अच्छे तरीके से अपना जो है एग्जिट किया है हॉकी से। और कहीं ना कहीं एक सीनियर प्लेयर का जाना फ़र्क तो पड़ता है, बट हम हैप्पी हैं कि श्री पाजी खाली हाथ नहीं वापस गए। और अभी आपने बोला ना कि उन्होंने एग्जिट लिया, अगर असल मायने में देखा जाए तो एग्जिट तो लिया ही नहीं, वो तो यंग प्लेयर्स को और निखार रहे हैं भाई कि चलो एक श्रीजेश नहीं अब 1000 बनाएंगे, ऐसे वाली चीज़ है अब उनके साथ। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि एग्जिट हॉकी से लेके पाजी ने दूसरी सर एंट्री मार ली और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास इतना टैलेंट है, इतनी नॉलेज है आपके पास, और आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका तो बेनिफिट है ही है, पर साथ में साथ जूनियर्स प्लेयरों का भी बहुत बेनिफिट। आई थिंक वो अच्छा स्टेप था श्री पाजी का, और मेरे हिसाब से खुश हो गए श्री पाजी से सारे जूनियर्स प्लेयर। बहुत सीखने वाले हैं मेरे ख्याल से, खादान है वो, खान कहते हैं ना कि भाई ये 20 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल कम नहीं होते। मैं श्री पाजी के साथ सिर्फ 5-6 साल खेला हूँ उनके, क्योंकि मेरे बाद श्री पाजी आते हैं, हम डिफेंडरों के बाद श्री पाजी हमारे पीछे खड़े रहते हैं, तो वो जो नॉलेज हमें भी गाइडेंस जो भी मिलता है। तो डांट वाट पड़ी है कभी पीछे से क्या कर रहा है भाई? आप कभी ग्राउंड में देखना नहीं, तो वो हाँ डांटते भी थे कि उनका काम है, क्योंकि उन जो हम कुछ गलत कर रहे हैं वो भी कर रहे थे, तो हमें डांट भी थे। पर
मैच के बाद जो हमारी बॉन्डिंग है सबकी वो अलग है। मेरे ख्याल से वो डांट में भी एक प्यार छुपा होता है। और मैं देख रहा था कि कैप्टेंसी चाहे भले हरमनप्रीत सिंह के हाथ में हो, जो एक हरमनप्रीत भी खुद वो बहुत रिलाय करते हैं। ये मैंने देखा जब तक श्रीपाजी खेल रहे थे, वो बहुत रिलाय करते थे कि भाई ये बंदा पीछे खड़ा है ना, तो गोल तो ऐसे इतनी ईजिली सामने वाला नहीं मार पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं श्रीपा जी, तो हर एक इंसान रिस्पेक्ट करते हैं। और हरमन है, हरमन के भी सीनियर हैं तो हरमन भी रिस्पेक्ट करते हैं, और रिस्पेक्ट करना बनता भी है सीनियर प्लेयर की। सो बिल्कुल, क्योंकि गोलकीपर पे तो टीम डिपेंड ही होती है, क्योंकि लास्ट बंदा ही बचाने के लिए गोलकीपर खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से उनसे बेहतर इंडिया के पास नहीं था, कोई भी नहीं था इस टाइम में, तो नहीं था। आई थिंक अभी भी जो गोलकीपर्स आ रहे हैं वो अच्छे हैं, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। जैसे पाठक आ रहा है, सूरज है, पवन है, और भी जूनियर्स प्लेयर हैं जो अभी आ रहे हैं। तो आई थिंक वो श्रीपा जी के साथ खेल चुके हैं, उनके साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उनको भी श्रीपा जी ने ज़रूर बताया होगा। और एंड आई थिंक वो हेल्प मिलेगी उनको आगे इम्प्रूव करने के लिए। गोलकीपर्स मतलब इंडिया के अब आने वाले हैं, श्रीपाजी के मार्गदर्शन में कह सकते हैं, अंडर उनके खेल के सीख के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ खेलें तो हर एक प्लेयर के प्लस पॉइंट होते हैं, तो आप उनसे सीखते तो ज़रूर हो। कैसी रही पार्टी आफ्टर विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल? आपने लगता है सोशल मीडिया में देखा नहीं, जो देखा है मैंने देखा, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो डांस चल रहा था, जो बाकी अभी जो भी चल रहा था, तो और चीज़ें हैं ना, बट अच्छा इन्जॉय करा हमने सब ने, क्योंकि मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े लेवल पे आप पोडियम फिनिश करके आओ, क्योंकि वहाँ पे देश जितने भी देश आते हैं प्रिपेयर होके आते हैं, और वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स आती हैं, और आई थिंक प्राउड मोमेंट है सबके लिए। प्राउड मोमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉन्वर्सेशन को बताते हैं कि आपने मतलब हॉकी का ग्राफ देखा 2017 में लास्ट जब ये वाली HIL हुआ था, तो उसके बाद लंबा गैप था। जब उस टाइम पर हम HIL देख रहे थे तो ओवरसी प्लेयर पर बहुत फोकस किया जाता था, लेकिन इस इंडियन प्लेयर्स पर बहुत फोकस किया। तो इन बीते कुछ सालों में क्या बदला? क्योंकि बीच में आप कोविड के जिक्र कर रहे थे, कोविड आया, वहाँ पर माइंडसेट लोगों का बहुत इधर हुआ। लेकिन अगर हम HIL की बात करें, पहले के HIL में एंड इस HIL में क्या डिफरेंस क्या है? जैसे किसी भी टीम का मेडल आता है जहाँ अच्छी परफॉर्म करती है तो प्लेयरों में कॉन्फिडेंस आता है जी। तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि जितने भी अभी HIL चल रही है, वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी फॉरेनर्स प्लेयर पे डिपेंड हैं या क्या है। तो यही ही आई थिंक हॉकी इंडिया का और हॉकी इंडिया लीग करवाने का स्टेप है हॉकी इंडिया का, कि हमारे जो प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, वो इम्प्रूव करें, लीडरशिप में आएँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सारी टीम्स में अभी देखेंगे तो सारे भी जितने अपने इंडियन प्लेयर्स हैं वो आगे अपना पूरा 100% दे रहे हैं, और दिख रहे हैं कि यार हाँ भी जो टीम्स हैं वो इंडियन प्लेयर पे भी डिपेंड है। सो ये आई थिंक एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अभी इंडियन प्लेयर ज़्यादा दिख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं बहुत बढ़िया, जूनियर हो सीनियर हो। तो आई थिंक इससे काफ़ी हॉकी इम्प्रूव होगी अपने देश की, और ये बढ़िया स्टेप है हॉकी इंडिया का, हॉकी इंडिया को लेकर। काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से स्टेप तो है ही, लेकिन एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है जब हम देख ही रहे हैं कि ओवरसी प्लेयर भी खेल रहे हैं जो कि अपने लेवल पे बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, एंड उनके साथ इंडिया के यंग खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो। तो क्या टेक अवेज क्या मिलते हैं, क्या सीखने को मिलता है? जब हम देश के जितने भी देशों के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो हमें सीखने को तो ज़रूर मिलता है। हम उनकी मेंटालिटी देख सकते हैं कि यार ये कैसे सोचते हैं, क्या सोच है इनका, गेम में जाने का वे क्या है। तो कहीं ना कहीं वो हमें भी हेल्प करता है, उन्हें भी हमारे बारे में पता चलता है, ऐसा नहीं है, अभी उनको भी पता चलता है कि इनकी सोच कहाँ तक है, ये फ़ाइट कहाँ तक करते हैं। तो हमें भी पता चलता है कि यार हाँ वो कैसे इनकी प्रिपरेशंस होती हैं, तो जो जिन स्टेप्स में अभी हमसे वो बैठ रहे हैं तो हम उनको कैसे बीट कर सकते हैं। तो काफ़ी प्लस एंड माइनस जो हमें भी उनके पता चलते हैं, उन्हें भी हमें पता चलते हैं। जी चलिए, हॉकी इंडिया लीग में अभी तक आपका सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? हॉकी इंडिया लीग में मेरे सारे बेस्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैच में बताऊं तो हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छे मैचेस खेल रहे हैं। अभी तक तो हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं हमारे हाथ में रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो वो भी रिज़ल्ट भी हमारे हाथ में नहीं होता। आई थिंक हम मेन मैटर ये है कि आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। सो आई थिंक डे बाय डे हमारी टीम इम्प्रूव कर रही है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है खेलना और अपनी टीम के साथ। जी अभी तक तो हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझा है आपके बारे में, लेकिन अब हम एक ऐसा टॉपिक छेड़ने वाले हैं जो मेरे ख्याल से सेंसिटिव है।
एंड इंडिया में रिसेंट कुछ टाइम में हमने बहुत सारे कंडीशंस भी देखी हैं, वाक्य भी ऐसे देख लिए कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करी। टॉपिक है मेंटल हेल्थ। एंड मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी से बेहतर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई और नहीं बता सकता। कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आपके साथ हुए थे, 2 साल के लिए आपको हॉकी छोड़नी पड़ी थी। उन 2 सालों में क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा था एंड कैसे आपने ओवरकम करके उन सब चीज़ों को, उन सारी हालातों को, एकदम मेंटल स्टेबिलिटी रही आपके दिमाग में और वापस से आए हॉकी भाई दिल और जान से? मेंटल ऐसा है कि जो स्पोर्ट्स है ना, आई थिंक स्पोर्ट्स में कहीं भी किसी से भी बात करता हूँ या कहीं भी फंक्शंस में जहाँ स्कूल्स में जाता हूँ, तो मैं सभी को यही एडवाइस करता होता हूँ कि जितने भी आपके बच्चे हैं, जहाँ जो भी हैं, आप भी हो, खुद भी हो, स्पोर्ट्स ज़रूर कीजिए। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिज़िकली फिट तो रखती है, जी, ठीक है, आपको सक्सेस भी देती है, आप उसमें काफ़ी कुछ गेन भी कर सकते हो, बट आप स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली फिट भी बहुत करती है। बिल्कुल। क्योंकि स्पोर्ट्स में ही आप जीतना भी सीखते हो, हारना भी सीखते हो। सो दोनों चीज़ों को आप अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स के जरिए वेरी इजीली देख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। हाँ, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं भी आप वही गेम कर रहे हो तो आप जीते रहोगे। ऐसा तो ये है नहीं कि आप किसी भी गेम में, जैसे हॉकी में मान लो कि आप हर एक मैच जीतोगे और आप हारोगे ही नहीं कभी, तो आपका मेंटल लेवल ये हो जाएगा कि यार नहीं। पर आप हारना भी सीखते हो, उससे ओवरकम आना, जीतना भी, आप इतना एक्साइटेड ना हो जाओ कि आगे जाके आप फिर डाउन हो जाओ। सो स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करता है सभी को। और वो जो 2 साल हैं मेरे, जिसकी आपने बात करी है, वो मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कह सकते हैं कि 2 साल मेरे हॉकी से दूर हो जाना और बिल्कुल भी हॉकी ना खेलना। क्योंकि वो अगर आपने आर्टिकल्स या आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप पे बैन लग जाता है, तो मेरे पे बैन लग गया था 2 साल का। तो अगर आप बैन लग जाते हैं तो आप खेल भी नहीं सकते और आप प्रैक्टिस भी नहीं किसी टीम के साथ कर सकते, तो आपको अकेले ही सारे काम करने होते हैं। सो फिर मतलब जितनी भी बातें हमने पहले भी करी हैं सारी एक कुछ चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। जैसे देखो कि आप फैमिली का सपोर्ट, वो मैंने आपको पहले बताया, वो 2 साल वही हैं जिसमें मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही। ठीक है, सारी चीज़ें ही कनेक्टेड हैं। और आप उस टाइम में जब आपके पास कुछ नहीं हो, सिर्फ आपके आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं हो भी, यार आगे जाके होगा क्या 2 साल के बाद, क्योंकि 2 साल एक कहने के लिए 2 हैं बट 24 महीने हैं और बहुत दिन हैं इसमें और बहुत लंबा सफ़र है। यहाँ पे 1 महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वहाँ पे मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मेरे साथ खड़ी रही, मेरे को बोला कि ये नहीं भी तारा कैरियर ख़त्म। मैंने उनको बोला कि आई थिंक मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे हॉकी स्टॉप होगी मेरी। तो वो मेरे साथ खड़े रहे और मेंटली स्ट्रॉन्ग उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट, मेंटली बहुत मेरे को सपोर्ट करी। सो आई थिंक मैंने वही देखो ये चीज़ होगी भी, आप स्पोर्ट्स ही है जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है और उसी ही जो मेरे साथ इंसिडेंट है उसने मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। 2 साल तक हॉकी से दूर रहे थे, तो उन 2 साल में दूर होके भी आप हॉकी से जुड़े कैसे रहे? एंड मेरे ख्याल से इस कंडीशन ने ना आपको अंदर से स्ट्रांग बना दिया होगा, तो वो थोड़ा सा जर्नी बताना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि 2 साल हॉकी से दूर रहना और अपने आप को मेंटली कहीं ना कहीं मैं भी गिरा हूँ उस चीज़ में। आप कितना ही अपने आप को स्ट्रांग कर लो, कहीं ना कहीं आपको झटका लगता ही लगता है कि यार चल क्या रहा है ना। तो यही है स्ट्रॉन्ग करने का रीज़न कि आपके पास टारगेट हो जाता है। जब आपके पास कोई टारगेट हो जाता है तो आपको उसको अचीव करने के लिए अपने आप को पुश करते ही करते हो। उस 2 साल ने जैसे मेरे को ये हो गया कि यार जो मेरा भाई है, मेरा ब्रदर है संदीप है ना, तो वो उसने मेरे को हॉकी में बहुत सपोर्ट करा। वो मेरे साथ ट्रेनिंग करता था, मेरे को पुश करता था। एंड जब कभी मैं गिरता था तो मैं उसको बोलता था कि यार होगा क्या होगा, ये मैं 2 साल वेस्ट तो नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, स्टडी कर लेता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, या कुछ ऐसी जो पंजाबियों में बाहर चला जाता हूँ ना। तो उस बंदे ने मेरे को हर बार कहा कि होगा, ज़रूर होगा भाई, ये होगा ही होगा, तो वेट कर, हम खड़े हैं तेरे साथ, पेशेंस रखें, 2 साल है, कोई बात नहीं, हम सपोर्ट करेंगे। और मैं अभी सारे इंसिडेंट अभी ऐसे नहीं बता सकता क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2 साल में मेरे साथ। तो बाकी सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए भगवान का। मैं तो ये कहता हूँ भगवान का नाम लीजिए, ठीक है, आपके साथ भगवान खड़े ना, आपको पुश करते रहेंगे। और स्ट्रांग होने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, हाँ बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, आप बुक्स पढ़िए,
आप पुराने जितने भी लेजेंड्स हैं या जिनकी बुक्स पढ़ते हैं आप पढ़िए, पर मेरा मानना यह है कि अगर आप कहीं भी निकलोगे ना बाहर तो आपको पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। आप चलते हो स्ट्रीट डॉग से भी पॉजिटिविटी ले लोगे यार, भी वो आपका मन होना चाहिए कि मैंने पॉजिटिविटी लेनी है। आप गिरे हो, आप सोच रहे हो कुछ, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आके हर बार पॉजिटिव रखे, क्योंकि हर एक इंसान के अपने अपने काम भी होते हैं। आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है तो आप साथ बैठे लोगों के साथ भी पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हो, आप जानवरों से पॉजिटिविटी ले सकते हो, एनिमल से ले सकते हो, और छोटी छोटी चीज़ों से पॉजिटिव ले सकते हो। बट वो आपका दिमाग है कि आपको क्या करना है। और मेरे ख्याल से जैसे आपने एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की बात करी, आज का टाइम ऐसा है बाजी कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एंड स्टिल जब बंदा वहाँ से 10 चीज़ों में से पॉजिटिविटी निकाल के आता है ना, तो वो अपने आप में एक स्ट्रांग बन जाता है, एंड उसका माइंडसेट जो होता है वो अलग ही नज़र आ रहा होता है बाकी दुनिया से। तो वही है मेंटल हेल्थ, मतलब मेरे ख्याल से ये एक सेंसिटिव टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इंडियंस ज़्यादा बात नहीं करते, सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। आप अपनी टीम का ऐसा कोई मतलब बंदा बताइए जो बहुत स्ट्रांग आपको लगता है, मतलब इसका माइंडसेट इधर से उधर नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की कोई भी कलामिटी आ जाए, जितनी मुसीबतें आ जाए, ये बंदा नहीं हिलने वाला। मेरे हिसाब से जो मैं जितने प्लेयरों के साथ रहता हूँ ना, सारे बहुत सब बड़े हैं, और भाई उन्होंने इतने बैड टाइम देखे हुए हैं ना, किसी भी प्लेयर को उठा के देख लो आप। स्पेसिफिक मैं सभी के नाम लेने स्टार्ट कर दूं भी ये बंदा है, तो आप ये बड़ा लंबा पोस्टकास्ट चला जाएगा, और प्लेयरों पे ही पोस्टकास्ट हो जाएगा ये। तो भी मैं अगर एक प्लेयर का भी नाम लूँगा, एक किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, किसी के मदर फादर नहीं है, ठीक है, कृष्ण बहादुर पाठक के मदर फादर नहीं है, तो वो कितनी बड़ी बात है। सुमित है, उसकी मम्मी नहीं है, और कितने प्लेयर हैं जो क्या क्या देख के, हर एक प्लेयर है, श्रीपा जी उसकी अपनी कहानी है, हरमन की अपनी कहानी है, और जितने जूनियर प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी हर एक की अपनी कहानी है। क्योंकि हमारा एक बार गेट टुगेदर हुआ था सभी प्लेयरों के साथ, तो उस टाइम कोच ने यही कहा था कि आप अपना एक एक टाइम बताओ आप कहाँ से उठ के आए हो। तो तब जब अब मैं देखता हूँ, तब मेरे को लगता था कि यार ये बैड टाइम है मेरा, पर जब मैंने दूसरों को देखा, इमोशनली प्लेयरों को देखा, प्लेयरों ने बताया कि यार ऐसे ऐसे है, हर एक प्लेयर ने अपने अपने बारे में बताया, तब मेरे को फील हुआ कि नहीं यार तू ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट थोड़ा इमोशनल हो रहा है। इमोशनल होना चाहिए भी, क्योंकि मेरे ख्याल से लोग कनेक्ट तभी करते हैं जब इमोशन सामने आते हैं। मैचेस जब आप जीतते हो तो सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगल बगल सब बढ़िया मज़े कर रहे हैं, देश भी सपोर्ट कर रहा है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हारते हो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर जब आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है तो आप ओवरकम कर जाते हो। लेकिन जब आप मैच हारते हो तो टीम और टीम मैनेजमेंट के बीच में जो बातचीत होती है वो क्या होती है, कैसे बूस्ट करते हैं सब एक दूसरे को? जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि हमारा मैच हुआ था जर्मनी के साथ सेमीफाइनल। हमारी टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतना बढ़िया खेल रही थी, खेलती आ रही थी। बिफोर डैट मैच हमने जो इंग्लैंड के साथ मैच खेला है, तो वो मैच इतना बढ़िया खेला हमने भी, 10 प्लेयरों के साथ खेल के हम पॉजिटिव, और नेक्स्ट स्टेप था हमारा, एक स्टेप था फाइनल से पहुंचने के लिए सेमीफाइनल। और जब वो हम हार गए तो वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मेरे को हमेशा याद रहता है, क्योंकि टीम में पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत। और हमारी टीम इतनी पॉजिटिव थी कि हम हारे, हम सैड हुए, हम बहुत सैड हुए, हम ये नहीं बता सकते, हम किसी को शो नहीं कर सकते कि हम कितना सैड थे। हमारे प्लेयरों को नींद भी नहीं आएगी। पर्सनली मुझे नींद नहीं आई जिस दिन हम वो मैच हारे, मैं सारी रात नहीं सो पाया अच्छे से। और मैं अपना रूममेट था उसके साथ भी बातें करता था, तो मैं जब उसको बोलता था कि यार हाँ यार हमें ये मैच जीतना चाहिए था, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हम कहीं ना कहीं हार गए, हमारा लक नहीं था, ये भी था वो भी था, तो हम एक दूसरे को पॉजिटिव करते थे कि नेक्स्ट क्या, अब क्या हम इसको लेके बैठे रहेंगे तो हमारा अभी ब्रॉन्ज मेडल का मैच है जी। तो आई थिंक लाइफ भी ऐसी ही है। अब आप कहीं ना कहीं अब गिरते हो ना, तो आप नेक्स्ट सोचना शुरू कर दोगे, अब क्या, अब तो ये तो हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलें। और आई थिंक अब बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। और हमारी टीम ने इतना बढ़िया कम्युनिकेशन करा एक दूसरे के साथ, हमारी मीटिंग हुई भी, यार अभी मेडल लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए, तो वो हमारी टीम ने दिखाया। चलिए अब हम थोड़ा सुपरस्टिशन की बात करेंगे। मेंटल हेल्थ के बारे में इनफ कॉन्वर्सेशन हमने कर ली है। मेरे ख्याल से जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए ये सेगमेंट स्पेसिफिकली, अगर आप मेंटल फिजिकली आप इतना स्ट्रांग नहीं हो वो चलता है, लेकिन मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये आप यहाँ पे आपको ज्ञान मिल जाएगा हमारे जर्मनबाजी से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सुपरस्टिशन की तरफ,
मैच होता है तो आप मैच से पहले ऐसा कोई टोटका या सुपरस्टिशन फॉलो करते हो? मेरा तो भाई एक ही है, मैं तो अपनी मम्मी से बात करता हूँ, अरे वाह, फैमिली से बात करता हूँ। मैं हर एक जगह यही कहता हूँ कि मेरे को एक बार बात करनी होती है, मैं करके ज़रूर चाहता हूँ। तो चाहे मेरे पास थोड़ा टाइम हो जाए, हेलो हाय हो वो, क्योंकि मैं पहले भी बड़ी बार मेंशन कर चुका, वो कोच मेरे मैच से पहले वाले बेस्ट कोच है मेरे ख्याल बेस्ट से कोच है। उनके अंदर वो नहीं है अभी, कोई फिल्टर नहीं है। हाँ, हार के आगे तो मुंह पे मार देंगे, जीत के आगे तो हाँ बेटा ठीक है, बढ़िया जीते, अब ये नेक्स्ट मैच पे ध्यान दो। हाँ, ये वाला आसमान में नहीं चढ़ाने वाली, नहीं, भाई जमीन पे रखना है। आसमान पे भाई जितना मर्जी खेलो वो कभी नहीं चढ़ने देते, घर वाले नहीं कभी आसमान पे चढ़ने देते। मेरे ख्याल से जो माँ का रोल होता है वो अलग ही होता है। जो होती है वो सिर पे चढ़ाने वाली नहीं, प्यार करेगी बिल्कुल। और इतना दूर रहते हम फैमिली से, कभी फील नहीं होने देते आपको कि हम आपको मिस कर रहे हैं। किसी की फैमिली नहीं, उनको ये होता है कि बच्चा हमारा कुछ कर रहा है तो उसी पे ध्यान दे। और अगर आप कभी पूछोगे ना उनको प्यार से ऐसे बैठ के, मम्मी मिस करते हो कि नहीं हमें, वो तब भी बोलने बड़ा हाँ अभी मैं नहीं मिस कर, नहीं बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं अपना एक पर्सनल, मेरे को जोड़ना नहीं चाहिए था लेकिन मैं अपना ही जोड़ देता हूँ। जब मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी भी इतना आना जाना होता नहीं कानपुर, तो मेरी मम्मी मेरे वीडियोस देख लेती हैं। जब कभी बात नहीं हो रही होती, 1-2 दिन हो रहे होते हैं, तो मेरी वीडियोस देख लेती हैं और कहती है नहीं तो मैं तो देख रही थी ना तुमको, ठीक है तुम अपना काम करो बढ़िया से। वो फील नहीं होने देते, नहीं होने देती। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा फन सेगमेंट लाएंगे, हम खेलेंगे हमारा पेनल्टी स्ट्रोक राउंड। अब यहाँ पे पेनल्टी स्ट्रोक का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, फटाफट आपको आंसर देने, जैसे कि इंजेक्टर ने बॉल आपके पास दी और आपने तुरंत मार देना है गोल। स्ट्रोक में एक जगह रखी है, विसल बजते ही मार देना, बस यहाँ पे भी आपको फटाफट आंसर मार देना बस। चलो 2 ऑप्शंस दूंगा। ओके, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले फील्ड गोल या पेनल्टी कॉर्नर, किस में मजा है? हम दोनों में बेस्ट है हमारी टीम, बट फील्ड गोल मारने में भी ज़्यादा मजा है। ज़्यादा मजा है। चलिए, एरियल पास या रिसीव करने में? अब मेरे को तो एरियल रिसीव करने में ज़्यादा। रिसीव, डिफेंडर है। चलिए, अटैक या डिफेंस? मैं डिफेंडर हूँ बट मेरे को अटैक ज्वाइन करना है। अटैक ज्वाइन करना है। पेनल्टी स्ट्रोक या शूट आउट? शूट आउट। शूट आउट अलग ही हाँ, माहौल वो बन जाता अलग है। माहौल होता है। वो आपको 8 सेकंड दिए होते हैं, वहाँ डिफेंड करने आता है और वो अलग ही सीन होता है वहाँ पे। सीन होता है, अब देखा ही हुआ। आप मतलब गोलकीपर पे डिपेंड हो रखे होते हो और अपने स्टोक्स पे भी, यार ये 5 बंदे बीट करने। चलिए, कामनेस या अग्रेशन? फील्ड में अग्रेसिव, बाहर काम। बाहर काम, बहुत बढ़िया। हॉकी वर्ल्ड कप या ओलंपिक गोल्ड? ओलंपिक गोल्ड। ओलंपिक गोल्ड। हॉकी वर्ल्ड कप क्यों नहीं? नहीं, अब ऑप्शन है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया, एक तो बताना पड़ेगा। पर जो वर्ल्ड कप है उसकी फीलिंग भाई बहुत अलग है। और हमारे पास वर्ल्ड कप का मेडल नहीं है अभी बहुत टाइम से, 75 का मेडल है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट वैसे वर्ल्ड कप है। पर ओलंपिक्स की फीलिंग है बहुत ही अलग। ओलंपिक मेरे ख्याल से हमने इतने जो माइलस्टोन ऑलरेडी जड़े हुए ना, हमने हीरे अपने क्राउन में, तो वो अलग ही फीलिंग आती होगी। वैसे कोई भी टूर्नामेंट हो हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, एक नेल बाइटर 1-0 की जीत या लंबी 5-1 6-1 की विक्ट्री? नहीं, छोटे वाले, क्योंकि वो फिर कट टू कट मैच होता है हमारा, वो खेलने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आती है। चलिए, सिंगिंग या डांसिंग? दोनों नहीं आते मेरे को। क्या पसंद है? हाँ, डांस भी नहीं आता मेरे को वैसे, बट हाँ जब कभी फ्लो में हो तो डांस। मेरे को तो भाई ट्रेडिशनल डांस, अपना भंगड़ा, बड़ा मजा आता है भाई। भंगड़ा भी नहीं आता, बट हम वो भंगड़ा लोगों का खराब कर सकते हैं बीच में जाके। कर लेते हैं। चलिए, अब रैपिड फायर पे चलते हैं। अब मैं एक आपको सेंटेंस दूंगा, आपको उसका आंसर देना है। सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मजा होता आने वाला है। आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है, पर्सनल लाइफ में अलग और हॉकी की फील्ड में अलग? पर्सनल में मेरे फादर जी, हाँ, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ अपनी सारी लाइफ में, क्या कहाँ से उठे कहाँ तक आए। और हॉकी में बहुत प्लेयर हैं वैसे, मेरे को जो पर्सनली अच्छी लगते हैं गुरबाज सिंह। उनकी अटैकिंग हॉकी मेरे को बहुत पसंद है। नाइस, गुरबाज सिंह। चलिए, मैच का पहला गो टू मील क्या होता है? मतलब मैच के पहले क्या खाते हैं? ब्रेड विद पीनट बटर। ब्रेड विद पीनट, भाई प्रोटीन चाहिए। तो पता नहीं, चाय के साथ
चाय इम्पोर्टेंट है, चाय मैच से पहले मिलनी बहुत जरूरी है भाई। चाय भाई, चाय लवर्स यहाँ पे एक चाय like जरूरी तो है। बनता है। सबसे यादगार मैच कौन सा, मतलब इतने मैचेस खेले आपने, सबसे मोमेंटस मैच जिसमें भाई खेल मजा ही आ गई है, आज ये तो जीतना था और जीत गए? ओ आई थिंक अभी सभी जितने प्लेयर हैं उनका एक ही है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ओलंपिक्स क्वार्टर फाइनल्स। बेस्ट वो तो मेरे ख्याल से सारे देश का ही हो गया वो तो। वो लास्ट मोमेंट तक जो रोंगटे खड़े रहे थे हमारे, बिल्कुल। बहुत। एक ड्रीम टीममेट कौन होना चाहिए? नेशनल प्लेयर भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, कि भाई इसके साथ एक बार खेलना है मुझे। अगेंस्ट खेलना है कि साथ में? साथ में। मेरा भाई हॉकी खेलता रहा है। अच्छा। तो मैं उसके साथ भी खेलना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरे ख्याल से भाई के साथ खेलो ना तो एक अलग ही फील आती है उसमें भी। वो मेरे हर टाइम अगेंस्ट ही रहा है। ओह। जब क्योंकि अभी प्रैक्टिस करते दोनों साथ में तो एक दूसरे को फाइट देंगे, और क्या झगड़ा होता है हमारे बीच में वो हम दोनों को पता है। भाई में यही। हाँ, फुल 100% वो बिल्कुल फाइट करेगा आगे। वो मतलब कंपटीशन देने की कोशिश के चक्कर में दोनों ही फिर कई बार हम झगड़ पड़ते हो जाती है। हाँ बिल्कुल। बढ़िया। हॉकी के अलावा फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? हॉकी के अलावा मैं तो यार बस बैठ के आराम से टीवी लगा के नेटफ्लिक्स देखूं। नेटफ्लिक्स, हाँ, मजे करूं। कौन सी है इस टाइम पे आपकी फेवरेट? अभी तक की फेवरेट मेरी, हाँ। मेरे को जो एक थी लास्ट किंगडम। हाँ, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी, क्योंकि मेरे को ऐसी पुरानी चीजें देखना ज्यादा पसंद है। नाइस, बहुत बढ़िया। कोई गाना जो मैच से पहले सुनते हैं मोटिवेशन के लिए? यार हमारे तो बस में भी सिद्धू मूसेवाला ही चलता है, तो हम सिद्धू मूसेवाला सुनते हैं। बहुत बढ़िया। मैं तो ऐसा कैरेक्टर हूँ, मैं बहुत एकदम देशभक्त टाइप का हूँ, मैं लहरा दो सुनता हूँ। नहीं, हमारा ऐसा है कि हम जाने से पहले सिद्धू मूसेवाला, आने से पहले हम कई बार तो बी प्राक भी सुन लेते हैं और जानी के गाने लगा के आ रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ पे पंजाबी एटमॉस्फेयर होता है ना, वहाँ की वाइब अलग होती है। बिल्कुल। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें अगर आपने शिखर धवन, मतलब उनकी वाइब अलग हो जाती थी, पंजाबी हैं एकदम अलग ही वाइब। ऐसे ही हॉकी में तो मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा टीम ही पंजाबियों से भरी है। बिल्कुल, और सभी ही पसंद करते हैं पंजाबी गाना। और आई थिंक अभी हम दिल्ली एसजी पाइपर में मैं खेल रहा हूँ HIL, उसमें भी पीछे फॉरेनर्स आके कहते हैं कि यार गाना क्यों नहीं लगाया अभी तक। अच्छा, मतलब बन गई है उनकी। हाँ, सुनते हैं फुल वो भी गाने वाने अपने। कुछ उनको सिखाया खाया कि नहीं पंजाबी में? वो अभी बाद में बताएंगे। बाद में। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, कोच से मिली सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे अच्छी एडवाइस किसी भी कोच से? आई थिंक नेक्स्ट थिंग पे ध्यान दो, वो मेरे को आई थिंक सबसे बेस्ट एडवाइस लगी है। क्योंकि समटाइम हम गेम में एक चीज़ पे गलती होगी तो हम उस पर फोकस कर देते हैं। जैसे हमारे अभी जो इंडिया टीम के कोच हैं, उनका भी यही कहना है कि नेक्स्ट थिंग, ये पहले थे या अभी SG के भी कोच हैं, वो भी यही कहते हैं कि नेक्स्ट थिंग। तो आई थिंक ये कोच की अच्छी ये एडवाइस होती है, क्योंकि अगर कोच आपको बोले कि आप जिस गलती को बोल जाओ, अगली पे ध्यान दो, तो उससे प्लेयर भी निकलता जल्दी है। वही, इतना फास्ट फॉरवर्ड गेम है, अगर आप पिछली गलतियों को ऐसे सोचते रहोगे तो मेरे ख्याल से काम नहीं बनने वाला। वो फिर आप उसी पे बैठे रहोगे। चलिए, अब आपकी कोई ऐसी हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हो ही नहीं रही है? यार, ये फ़ोन से दूर होना चाहता हूँ मैं। ये तो मेरे ख्याल से बहुत यूनिवर्सल मुश्किल हो रखा है। और पता नहीं क्या है, वेले टाइम में ये रील्स ही चलती रहती है, इंस्टाग्राम रील्स चलती रहती है। मेरे ख्याल से लत लग गई है। ये लत लग गई है, इसको दूर करेंगे जल्दी। चलिए, बैक ऑफ द कैमरा मैंने पूछा था, ये वाली चीज आ गई है रील वाली, तो मैं पूछ लेता हूँ, फ्यूचर में जाके कोई यूट्यूब चैनल या कुछ खोलने का प्लान है? ट्राई करेंगे, क्योंकि हॉकी ने सारा कुछ दिया है, तो हॉकी के प्लेयर्स को इंस्पायर करने के लिए मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बस बने रहो और पहले ही सब्सक्राइब कर देना आप लोग। अब एक्स्ट्रा फन रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, कनाडा में होता है भाई। बढ़िया। मतलब एक गिल्टी प्लेजर स्नैक कि यार ये नहीं खाना चाहिए था मुझे, खा लिया है, अब क्या करें? चीट स्नैक? ये पिज़्ज़ा। ये इटालियंस ने गलत तो ये लत लगा दी है। ये वैसे हम खाते नहीं है ज़्यादा, बट कभी कभी टाइम मिल जाए तो मेरे को होता है कि यार ये नहीं खाना चाहिए। हो जाता है। एक चीज़ जो आप हमेशा अपने ट्रैवल बैग में रखते ही रखते हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मेरे बैग में रहनी चाहिए चीज़? चार्जर फ़ोन का। अरे बस फ़ोन की लत और चार्जर, बहुत गलत लत है। चलिए, एक अगर आपके पास सुपर पावर होती
तो क्या चूज करते आप? सुपर पावर पहले तो मेरे पास होती तो मैं चूज कर लेता उसको। क्या चूज कर सकते हैं सुपर पावर में, मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। कुछ भी कि फ्यूचर में देख लिया या पास्ट बदल दिया, ऐसा कुछ टाइप का, या ऐसे में ही कुछ जो कभी दिमाग में आया यार ये होता है तो ऐसे कर देते। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया यार, सुपर पावर्स भी होनी चाहिए थे अपने पास, है ना। हाँ देखिए आजकल जो मल्टीवर्स चल रहा है ना कि हम देख रहे हैं सुपर हीरो आ रहा है, क्रिश और हल्क आ रहे हैं, तो अरे बचपन में होती थी ना एक सुपर पावर शक्तिमान वाली, शक्तिमान। वो होनी चाहिए, गंगाधर बना शक्तिमान और घूमे इधर चले गए, बहुत बढ़िया। अब कोई ऐसी वेब सीरीज या मूवी जो आप लगातार देखते हो, इंस्पायर भी करती है, फनी भी है, ऐसी कोई? हाँ, फ्री टाइम में मेरे को कॉमेडी मूवीज देखना बहुत पसंद है, खासकर अक्षय कुमार की मूवीज बहुत पसंद है। बेस्ट, मेरे ख्याल से फनी, वन ऑफ द बेस्ट फनी एक्टर अभी तक के भी जो। सही, मैं भाई अक्कीबाजी फैन मूवमेंट हो गया। सबसे फनी और एम्बैरेसिंग मूवमेंट आपकी लाइफ का? सबसे फनी एंड एम्बैरेसिंग जब आपको लोग पहचानते हैं कि ये हॉकी प्लेयर है, बाद में नाम नहीं पता था, सर आपका नाम क्या है? यार ये तो ये गलत है, ये उस मोमेंट होता है मेरे ख्याल से। चलिए बहुत आगे बोल देंगे हॉकी प्लेयर हो ना आप, हाँ, हाँ। ये पर आपका नाम नहीं याद, और ये सबसे फनी और एम्बैरेसिंग। मैंने कहीं तो देखा है, हाँ ये टीवी पे देखा है, नाम नहीं याद आ रहा, कोई नहीं, हो जाता है। एक दिन के लिए अगर आप कोच बन गए तो क्या ऐसा रूल बनाएंगे या कुछ चेंज करेंगे कोच बन गए तो? हाँ, एक दिन के लिए कोच बन गया तो मेरा बहुत कुछ चेंज करना अभी चीजें हैं दिमाग में। बस यही है कि मैं तो एक दिन के कोच बन के यही कहूँगा ऑन द सीरियस वे कि यार हार्ड वर्क करो जब आप पिच में हो, बस शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ का, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शॉर्टकट वो कहते नहीं बाल को ऊपर को फेंको तो बाल जल्दी नीचे आएगी, तब लंबा फेंकोगे तो लंबी जाएगी और ज़्यादा टाइम हवा में रहेगी, वो वाला सिस्टम होना चाहिए। बेस्ट है मेरे ख्याल से, ये मैं भी लूंगा। बेबी स्टेप्स कहते हैं ना, छोटे छोटे आप कदम रखोगे तो आप बारीकियां सीखोगे, बारीकियों से ये मैं ले रहा हूँ आपसे। आपका गो टू मूव सेलिब्रेशन के टाइम पे, मतलब अब मैच जीत गए, अब ये वाला करना है? टूर्नामेंट जीत गए कि मैच जीत गए? भी टूर्नामेंट जीत गए, मैच जीत गए, एक सेलिब्रेशन जो एक आइकॉनिक सेलिब्रेशन होता है जिससे आप याद किए जाए, क्या होता है वो? मेरा तो यही है, पट पे थापी मारी, खड़ा कर दिया, ये बेस्ट, सबसे बेस्ट इस टाइम का। अब हम अपने इस पॉडकास्ट को थोड़ा फाइनल मोमेंट्स देंगे और यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि अगले कुछ सालों में आप अपने हॉकी में अगर आपने कोई ऐसे सोचा हो कि ये माइलस्टोन अचीव करना है तो वो क्या होगा? यही है कि अगर सब सही रहा, क्योंकि प्लेयर्स की लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो सब बढ़िया रहा पॉजिटिव वे में, और नेक्स्ट ओलंपिक्स तक देश को मेडल का कलर चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, चेंज करें। और मेरे ख्याल से ये एक नीड भी है इस टाइम की, क्योंकि हम हॉकी को इतना ग्रो करते हुए देख रहे हैं और ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। एक सर्टेन लेवल पे नहीं रखना है इसको, लेवल फाड़ के एकदम छप्पर फाड़ के। चलिए, एक एडवाइस मल्टीपल एडवाइस आप यंग जनरेशन को जो हॉकी खेलना चाहती है, फैंस को और बेसिकली प्लेयर्स को आप देना चाहें, मैसेज देना चाहें, क्या देंगे? मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होती है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो तो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस रखें, ज़्यादा भागे नहीं चीज़ों के, मगर अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करें कि जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ ज़रूर करता है। सो आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें, पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ रहेंगे तो चीज़ें जल्दी अचीव हो जाएंगी आपके पास, और ज़्यादा भागे नहीं। बाकी जितने फैंस हैं उनको यही है कि आप हॉकी को और सारी स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो अपने देश की जो स्पोर्ट्स है और ग्रो हो सके। और जो नई हॉकी खेलते या नई स्पोर्ट्स करते तो उनको ये मैसेज है कि यार अपने बच्चों को आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स में डालें, और ये स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत चीज़ों से बचा सकती है, मेंटली फिजिकली हो गया, सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग रख सकती। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से जितने भी यंग जनरेशन है, चाहे वो हॉकी में आना चाहते हैं या किसी और स्पोर्ट्स को अपने अंदर लाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं देश के लिए, उनके लिए यही है कि शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। एंड मेरे ख्याल से हार्ड वर्क अगर आप करोगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी अचीव करना छोटा हो जाता है, क्योंकि आप का लेवल बढ़ जाता है बेसिकली। तो जैसे कि पाजी आपने बात करी कि यंग प्लेयर्स हैं वो शॉर्टकट ना ले, हार्ड वर्क ले, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ना बंदों में पेशेंस की कमी है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, उनको जल्दी सक्सेस चाहिए होती है। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि भाई पेशेंस लूज मत करें अपना? विद माय एक्सपीरियंस, और मैंने जितने भी अपने प्लेयर्स साथ में देखे हैं, जिनके साथ मैं खेलता भी हूँ, जिनके साथ खेला भी हूँ, जिनको भी मिला हूँ, तो सभी का यही मानना होगा आई थिंक कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और सभी ने पेशेंस बहुत रखा है।
मेरे को अगर मैं कहूँ कि आज मेरे पास ओलंपिक्स मेडल है, तो मेरे को कोई ये मेडल 2 साल 3 साल में नहीं मिला, मेरे को 15-16 साल लगे इस चीज़ तक पहुंचने के लिए। बहुत लंबा सफ़र, और बहुत प्लेयरों ने लंबा लंबा सफ़र तय करा है। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में कोई भी, आपने भी मेंशन कराया। और पेशेंस रख के मेहनत पे ध्यान दें, मेहनत पे ध्यान, बाकी सक्सेस अपने आप ही आपके पास आएगी, आ जाएगी। मेरे ख्याल से सक्सेस के ऊपर ध्यान ना देके मेहनत पे दिया जाए तो सक्सेस आ जाती है और आपको उस चीज़ का मज़ा आता है, मज़ा और मज़ा आता है। हाँ। बिल्कुल। तो लास्ट में जाते जाते यही है कि अब आप अर्जुना अवॉर्डी हो गए, तो अर्जुना अवॉर्डी होने की क्या खुशी है, क्योंकि ये अवार्ड सबको नहीं मिलता है, चुनिंदा लोगों को मिलता है, एंड आप उन चुनिंदा लोगों की लिस्ट में आके खड़े हो गए। क्या फीलिंग है बाजी? बहुत बढ़िया फीलिंग है, क्योंकि नेशनल अवार्ड मिलना, अर्जुना अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का भी। बेस्ट मोमेंट है, चलिए बेस्ट मोमेंट है, पूरा देश इस मोमेंट को चेरिश करेगा। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर हैड विद समवन, एंड मेरे ख्याल से आपसे बेहतर और कोई हो नहीं सकता था। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को बाजी और खास बना देने के लिए। यहाँ से आप सुन रहे थे इंडियन हॉकी के सेंसेशन जर्मनप्रीत सिंह को, जिन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करी, हॉकी के बारे में बारीकी से हमसे चर्चा करी, और यंग प्लेयर्स जो आने वाली पीढ़ी है उसको मोटिवेट भी कर दिया कि शॉर्टकट नहीं भाई, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। तो यहां से हम आपसे विदा लेते हैं, किसी और दिन किसी नए स्टार के साथ हम आपके साथ एक और बार पॉडकास्ट में जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए वन टफ न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।